नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और बीपीएससी टीआरई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये पेपर आपका 20 जुलाई 2024 को हुआ है, जहाँ से हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, आज यह वीडियो का पहला पार्ट में है, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई के लैंग्वेज यानी भाषा से सबसे पहले इंग्लिश के प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको डायरेक्शन में कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसके हिसाब से हमें दिए गए प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर चुनने हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि पूरा अगर यहाँ पर पैसेज को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। पीपुल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हम लोग इनके आंसर यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है रिक्त स्थान परसेंट, यानी कितना परसेंट। तो यहाँ पर पूछा गया साथियों, जब आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है कि रिसर्च शोज दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन आपका जो कि बी में है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैसेज में कुछ नाउन आए हैं। नाउन यानी संज्ञाएँ आई हैं। तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा आपका बॉडी यानी शरीर और पर्सन। तो यहाँ पर जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नाउन जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आप जब पैसेज में देखेंगे साथियों तो बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा ये जो है संज्ञा है, नाउन है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड आई मूवमेंट, ब्रीथिंग रेट और बॉडी लैंग्वेज। यानी यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर तीनों शामिल है। आप जब यहाँ पर पैसेज को देखेंगे, ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट, पोस्चर एंड गेस्चर, स्किन कलर, ब्रीथिंग रेट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, अंडरस्टूड कंप्लीटली। तो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन पढ़ा था, पहला लाइन, वहाँ पर पैसेज में पहला पैराग्राफ, तो उसमें होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन के 2 प्रकार हैं, यानी भेद हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पैसेज इज अबाउट, यानी यहाँ पर जो पैसेज है किसके बारे में है। तो ये है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हैड वी ब्लैंक है, पंक्चुअल वी वुड हैव, यहाँ पर भी ब्लैंक है, और आगे आपका दिया गया है द ट्रेन। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब होगा हैड वी बीन पंक्चुअल वी वुड हैव काट द ट्रेन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यू कैन नॉट ब्लैंक विथ अदर पीपुल। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन ही हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ये दिया गया है शाउटेड और क्वेरलिंग, इसमें जो है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंस सी इज ए, यहाँ पर ब्लैंक है, सी हैज़ टू टॉक ए लॉट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेडियो जॉकी। और रेडियो जॉकी की बात करें तो यह होता है वो रेडियो जॉकी बोलते हैं जो लोग हॉर्स यानी घोड़ा चलाते हैं, यानी रेस में भाग लेते हैं, घोड़ा दौड़ाते हैं, उनको बोलते हैं जॉकी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
अब अगला यहाँ पर आपका हिंदी से पैसेज है, इसको खंड को पढ़ के गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर जो है अपने पत्रक में अंकित करना है। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोग कुछ लाइन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। तो एक बार आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, यानी 9 नंबर जो है पूछा गया है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लाभकारी होंगे उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। तो चरित्र की बात की गई है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है गद्यांश के अनुसार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो देखिए यहाँ पर स्वार्थी व्यक्ति है, ये नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ये तो उसको और चौपट कर दिया है भारतीय संस्कृति को, ये नहीं होगा। पाश्चात्य संस्कृति भी नहीं होगा, इसमें होगा चरित्रवान व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिलेगा। अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है, यानी किसका मजाक उड़ाया जाता है। पैसेज में आप जब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि धार्मिक वातावरण में जो जीवन बिताता है उसका जो है यहाँ पर उसे बुद्ध समझकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का भारतीय संस्कृति में जीवन बिताने वाले का यहाँ पर क्या किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर हम आपको एक बार गद्यांश में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर इसको आंसर आपको मिल जाएगा। तो पैसेज आप लोग इसीलिए बोला जाता है कि स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि गद्यांश। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, यहाँ पर दिया गया है समाज उपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो यह जो है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो इसका जो प्रथम सोपान है साथियों, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आपको ज़्यादा इसमें गद्यांश में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा जब अच्छे से आप लोग गद्यांश को पढ़े रहेंगे। तो यहाँ पर साथियों जब आप गद्यांश देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। तो या फिर आप प्रथम सोपान को ढूंढिए या फिर भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक, उस शब्द को डायरेक्ट आप गद्यांश में ढूंढिए ताकि आप आसानी से उसका आंसर कम समय में खोज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। तो अभी हमने शुरू में आपको बताया था कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसी का प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डी के साथ आंसर लगाएंगे। आगे आपका एक और खंड दिया गया है, यहाँ पर इस खंड में भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिसे आपको पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग सीधा प्रश्नों को। प्रश्न ये है आपका कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। तो मनुष्य पशुता की ओर तब लौटता है जब वह मिथ्या यानी झूठ दंभ से भर जाता है। तो मिथ्या का मतलब होता है झूठ। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जब आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है, तो आप सीधा यहाँ पर पशुता को ढूंढिए और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पशुता के साथ उसका आंसर आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए दंभ के साथ यहाँ पर
कह रहा है कि जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है। तो जब गद्यांश आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है कि मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो कब लौट चलते हैं? जब मनुष्य सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। तो सब गद्यांश में ही आंसर छुपे हुए हैं। पूरे अवतरण का सारांश यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सारांश है साथियों, मनुष्यता पशुता से बढ़कर है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि, यानी जो गद्यांश है जो मुद्रित हुआ है उसमें प्रारंभ में इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है साथियों कि जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों आपके एग्जाम में, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि, यानी अंतिम वाक्य में जो लेखक है वो क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। तो ए आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर जो है पशुता बना मनुष्यता, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके बीपीएससी टीआरई पीआरटी के शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं प्रश्न, वो हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई वीडियो डाले हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर एक बार हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे सिद्धांतहीन, यानी जहाँ गए उस रूप में क्या किए, बदल गए, यानी वैसा ही अपने आप को बना लिए। तो सिद्धांतहीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आशय है। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ये प्रश्न ही लग रहा है गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि अपनाना क्रिया किस से बनी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है सर्वनाम, प्रश्न में भी और आंसर में भी। तो ये सर्वनाम से ही बना है और सर्वनाम का नाम है अपना, यानी ये अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, इसी से बना है अपनाना। अगला प्रश्न साथियों र का विवरण है। तो जो र है साथियों यह जो है लुंठित है, सघोष है, यानी लुंठित देखेंगे दो ही में है, और ये अल्प प्राण है, महाप्राण तो नहीं होगा, तो महाप्राण वाला हमारा गलत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में यहाँ पर बदलने के लिए दिया गया है। वाक्य है, सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रित वाक्य होता क्या है। तो मिश्रित वाक्य होता है जब जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, किंतु उसमें क्या हो, एक पद उपवाक्य हो तथा शेष पद क्या हो, उस पर आश्रित उपवाक्य हो, वो कहलाता है हमारा मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी कि जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल जो है यह पार्श्विक ध्वनि है, यानी जब ल का उच्चारण हम लोग करते हैं तो जो जीवा है, जीवा की नोक वो कठोर तालु से क्या होती है, सट जाती है, यानी उस पर स्पर्श हो जाती है, और जो वायु है वह जीभ के दोनों ओर से निकलती है, तो वो होता है हमारा पार्श्विक ध्वनि। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निराकार में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ निराकार में हो जाएगा निर और प्लस आकार, यानी निर्धन आकार। तो निर उपसर्ग ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये इसको हम लोग अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह, यानी किसी की कही गई बात को, कोटेशन को जो का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह को यहाँ पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिया है, जो यहाँ पर लिया है ये गलत है, मैंने आम ले लिए हैं
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो जब छंद पढ़ा जाता है तो जो उसमें विराम आता है उस विराम को हम लोग यति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आज का लैंग्वेज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग जनरल स्टडीज के प्रश्न अगले पार्ट में देखेंगे। प्रश्न है आज का आखिरी, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि वह उस अर्थ को प्रकट न करके किसी अन्य अर्थ को तीसरे अर्थ की ओर जो है इशारा करता है, प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर द्विगु समास क्या होता है, जो कि संख्यावाची शब्द होता है, जिसमें आप जैसे चौराहा, तिराहा, त्रिमुनि, दशानन। तो यहाँ पर दशानन में आपका कभी कभी बहुब्रीहि भी हो जाता है, कभी कभी द्विगु समास, यानी वहाँ संख्यावाची भी है, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो उस प्रकार से बहुब्रीहि भी हो जाएगा। और जहाँ पर संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास भी होता है। तो ऐसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा आंसर है द्वंद्व समास, ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।